हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आरओ रे एग्ज़ाम जो 27 जुलाई को हुआ, उसका फिलहाल रिजल्ट कब तक आएगा, मोस्ट अवेटिंग टॉपिक है, मेंस कब होगा और क्या कैसी चीज़ें हो सकती हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। उसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो न्यू आरओ एग्ज़ाम की बात हो रही है, 2026 नोटिफिकेशन वैकेंसी की बात हो रही है, कितनी वास्तविकता है उसमें और कितना सही होगा, कब तक होगा। उसके अलावा जो अगली बात है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 जो 12 अक्टूबर को है, उसके लिए जो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं, कभी सिलेबस को लेकर के हम ओवरथिंक करते हैं, कभी डर को लेकर के हम ओवरथिंक करते हैं, तो वो उससे हम कैसे निपटें, क्या ऐसी चीज़ें करें कि हमारा एग्ज़ाम बहुत लाइट एंड क्लियर हो जाए। और इस बार हर बार कोई ना कोई जाम फंस जाता है, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और किसी वजह से हमारा एग्जाम से हम 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, कट ऑफ हमारा क्लियर नहीं हो पाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के इर्द गिर्द हम अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आरओ प्रीलिम्स रिजल्ट की बात करते हैं और थोड़ा बेसिक से समझेंगे कि ऐसा क्यों है। देखो, जहां तक यूपीपीएससी की बात है, 27 जुलाई को एग्जाम कराया, उसके एक सप्ताह के अंदर अंदर आपकी फाइनल आंसर की आ गई। 6-7 क्वेश्चन कहते हैं डिलीट हुए, कोई कहता है नहीं डिलीट हुए, लेकिन अभी यूपीएससी ने कुछ नहीं कहा कि नहीं क्वेश्चन डिलीट किए नहीं किए हैं। 180 क्वेश्चन के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा, ठीक है, या 200 क्वेश्चन के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि 140 क्वेश्चन जीएस के, 60 क्वेश्चन हिंदी के, ओवरऑल मिलाकर के रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और जो लेटेस्ट कट ऑफ होगी वो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी में 130 से ऊपर नहीं ही जाएगी, 125 to 130 के आसपास ही रहेगी। चाहे जो कहे कि पेपर बड़ा सरल था, पेपर बड़ा इजी था, भाई जब पेपर इजी होता है ना तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। दूसरा, हिंदी को और जीएस पेपर को एक साथ कर दिया, एक शिफ्ट में एग्जाम कराया, तो बॉदरिंग रहा होगा, डिफिकल्टी लेवल तब बड़ा होगा कि भाई आपको 8-8:30 बजे अंदर कर दिया गया, 9:30 से आपका एग्जाम शुरू हुआ, 12:30 तक रहा, 3 घंटे ये वो, 1 घंटा वो, 4 घंटे आपने वहां बिताए। तो किसी भी व्यक्ति के लिए इतना बड़ा माहौल है ना, इतनी सारी चीजें हो जाने के बावजूद उसका कैसे वहां पर ठीक से मन लगेगा। तो स्टार्टिंग में तो पेपर सबने ठीक ठाक किया होगा, उसके बाद थोड़ा सा कमी बेशी आई होगी। तो और कट ऑफ के लिए पेपर सिंपल होना ही काफी नहीं है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो वेरी करती हैं। कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए, कितने क्वेश्चन गलत थे, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें आप आयोग के ऊपर डालिए। फिलहाल आपके अगर रिजल्ट की बात करें तो ये मान के चलिए अगस्त समाप्त होने वाला है, सितंबर स्टार्ट, 15 से 20 सितंबर या मैक्सिमम सितंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। नो वरी, डोंट वरी। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो 1-1.5 महीने के अंदर आपका मेंस हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो मेंस जाएगा वो जाएगा आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि यूपीपीएससी इस आरओ के मेंस को जनवरी में शिफ्ट नहीं करेगा, जाके 1-2 दिन की बात है वो करा लेगा, ठीक है। जो भी उसकी दिसंबर मंथ में आरक्षित डेटें हैं उन्हीं डेट्स में वो करा लेगा। नवंबर लास्ट वीक से लेकर के दिसंबर लास्ट या सेकेंड लास्ट वीक तक आपका एग्जाम आराम से मेंस हो जाएगा। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेंस आंसर राइटिंग पे बखूबी फोकस करें, चाहे वो जीएस का ऑब्जेक्टिव टाइप हो या हिंदी का डिस्क्रिप्टिव, इसके अलावा ऐसे लेटर राइटिंग, पत्र वगैरह। तो ये सब चीजों पे प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस का 60% नंबर है आपका। आपकी नॉलेज अगर 40% है तो अच्छा लिखने वाले होंगे तो बहुत अच्छे से आप एलुमिनेट कर लेंगे, ठीक है, एलोबरेट कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो 2 बातें ये हो गई, एक तो आपका रिजल्ट, दूसरा आपका मेंस। तो एम आई क्लियर? सेकेंड थिंग जो है वो आरओ है ना, आरओ की बात करें तो वही कर लेते हैं। 2026 वैकेंसी कब तक आएगी? अब देखो, पीछे से अगर जाएं, 2021 में वैकेंसी आई, फिर 2023 में वैकेंसी आई, 2025 में वैकेंसी आनी चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि पेपर डिले हुआ है तो अक्टूबर से लेकर के फेब के बीच में, फरवरी के बीच में आपका ये नोटिफिकेशन दिखाई पड़ेगा। सारी तैयारी है, आयोग को अधिचयन भी प्राप्त हो चुके हैं 200-250 पदों के, वैकेंसी ज्यादा है। अगले साल चुनाव है 2027 में,
तो सरकार के ऊपर भी दबाव है कि अगर वैकेंसी फिल नहीं करेंगे, बच्चों को हम जॉब्स नहीं देंगे, तो कैसे चुनाव में जाएंगे, कैसे उनसे वोट मांगेंगे। तो इस बार जितने भी एग्जाम होंगे 12 अक्टूबर से लेकर के नेक्स्ट जून तक, जून 2027 तक जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो LT ग्रेड हो, UPSI का पेपर हो या फिर कांस्टेबल का पेपर हो, जितने भी स्टेट लेवल में एग्जाम यूपी विशेष में होंगे, उनके सबके रिजल्ट जो है ना जल्दी आ जाएंगे, जल्दी एग्जाम प्रक्रिया हो जाएगी और बिना किसी गड़बड़ी के होगी। क्योंकि सरकार आलोचना लेना नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि हम चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस करें। और विपक्ष अपने आप में बैठा है कि नहीं भैया, वोट कटुआ हो, वोट चोरी कर रहे हो, तरह तरह के प्रलोभन आरोप लगा करके वो जनता को अपनी तरफ मिसगाइड करने लगा है। अगर एग्जाम के समय भी ये दिक्कतें खड़ी हो गई, पेपर लीक हो जाए या रिजल्ट टाइम से ना आए, बच्चे आंदोलन करने लगे, तो ये सरकार के लिए बहुत ज्यादा क्या कह सकते हो, सेमलेस बात होगी, आयोग के लिए भी, सरकार के लिए भी। और UPPSC का नाम तो वैसे भी बर्बाद है, ठीक है, बर्बादी लाल बना हुआ है, पिछले 2-3 सालों से देख ही रहे हो। और 2023, 24, 25 में जो जो घटनाक्रम हुए ना, उसके पे ट्रस्ट होना लोगों को बंद हो गया, चाहे प्रीलिम्स का 2024 का रिजल्ट हो या जो भी सारी चीजें रही हो, है ना, तो प्रॉब्लम तो है। उसके बाद UPPCS का एग्जाम आ जाता है, UPPCS 2025 जो 12 अक्टूबर को है। कब है? 12 अक्टूबर, ठीक है। दूसरी चीज, नेक्स्ट फेब तक आपको 2026 PCS देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एग्जाम 6 महीने के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिए जाएंगे, आराम से करा लिए जाएंगे, तो आपके पास बस तैयारी करने का मौका बचता है। अगर 2025 की बात करें, है ना, तो लगभग 42 से 45 दिन के आसपास आपका टाइम है, पर डे एक एक दिन घट ही रहा है। तो जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन कर लो उतना अच्छा है, जितना अच्छा मेहनत कर सकते हो। मैंने बार बार कहा है कि आप 5 सब्जेक्ट्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप हिस्ट्री को अच्छे से तैयार करिए, हिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज कर लिए, आप जियोग्राफी में फोकस करिए, आप पॉलिटी में फोकस करिए, आप साइंस में फोकस करिए, यूपी स्पेशल में फोकस करिए। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको 100 से 110 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप अगर 85-90 क्वेश्चन बढ़िया कर लेते हैं, पेपर मॉडरेट किस्म का आता है, इतना सब कुछ कर लेते हैं, तो क्या ही दिक्कत है। हिस्ट्री में देखो, मराठा साम्राज्य से पिछली बार 3 क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया लगभग हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहा, पॉलिटी में 20-22 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर को मिला के लगभग 30 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक में लगभग 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपी स्पेशल में लगभग 21-22 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एरिया ऐसा है जो स्टैटिक पोर्शन है, करंट का बर्डन यहाँ पर कम होता है। अब आप लगे पड़े हो कि नहीं हमको इकोनॉमी तैयार करनी, हमको करंट अफेयर्स के 6 महीना पढ़े, 12 महीना, भाई थोड़ा थोड़ी है करंट अफेयर, महासागर है करंट अफेयर। 6 महीने की पत्रिका लाओगे, क्या ही कवर कर पाओगे, छोटे छोटे पॉइंट में लिखा होता है, एक एक पेज में 5-5 हजार क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के तैयारी करिए। दूसरा, जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, एक प्रश्न में 4 एक तरफ कूट दे दिए गए, आप चारों से इनको इधर मिलाना है, तो इसमें 1 से 4 मिल रहा है, 2 से 3 मिल रहा है कि 2 से 1 मिल रहा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ढूंढिए, क्लैरिटी करिए अपने आप को। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट डालिए, कर डालिए, 5 साल के क्वेश्चन पेपर को 100% मान के चलिए कि आपका उससे फायदा ही होगा, नुकसान तो ना ही होगा, ठीक है। अब हिस्ट्री में जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं हिस्ट्री में क्या करना है, तो भैया आपने जो भी अभी हिस्ट्री की किताब पढ़ी है, जो भी किताब पढ़ी है आपने, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ी है, जो भी किताब पढ़ी है, घटना चक्र, आई दृष्टि, जो भी पढ़ी है, बस उसको रिवाइज करना है। किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हम इसकी भी डिटेल दे देंगे। मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक जो है UPPSC के, हम उनके बारे में बात कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा आपको कि आपका एग्जाम निकल रहा है। अब हताश होके बैठोगे, परेशान हो गए कि नहीं मेरा ये नहीं हो पा रहा है, मेरा वो नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो भैया ये सबके साथ होता है, कोई ऐसा नहीं है। कोई 4 बार बेशक इंटरव्यू से शॉर्ट लिस्ट ना हुआ हो, उसको भी यही डर लगता रहता है कि भाई प्रीलिम्स है, अनसर्टेन होता है, तो जो प्रारब्ध होगा आपका वही मिलेगा। मेहनत करना आपका काम है, ध्यानपूर्वक ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, है ना। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है तो MCQ कर डालिए। हजारों क्लासेस हैं, हम भी क्लासेस तैयार कर रहे हैं। संभवतः नेक्स्ट वीक में हम सितंबर और अक्टूबर में हम ज्यादातर MCQ की क्लासेस लेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और
साइंस एंड टेक की, और बढ़िया सीरीज चलाएंगे। आपको बस ध्यान देना है, अच्छे से करना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको करना ही पड़ेगा, और नहीं फिर वही रिजल्ट आएगा, फिर आप एग्जाम देके मुंह बना के बैठेंगे, 4 रिश्तेदार पूछेंगे, 4 कोई नहीं होता भाई। सबको रिजल्ट चाहिए, सबको ये चाहिए कि आप नौकरी करते हो, सबको ये चाहिए कि आप अच्छा पैसा कमाते हो। आपको क्यों क्यों भाई, भाई लड़की हो तो चलो माता पिता के पास अच्छा पैसा है तो आपको कहीं अच्छी जगह ब्याह देंगे, आपकी शादी कर देंगे, तो आपके लिए ये है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो आज़ाद रहना चाहती हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करना चाहती हैं नौकरी की वजह से, अपने सपने की वजह से, तो वो अचीव करने में लगी हुई हैं। आप बूढ़े होते जा रहे हो, आपकी शादी भी नहीं होगी, आप जहां भी जाओगे नौकरी देखी जाएगी। तो कुछ ऐसी चीजें कर लो, थोड़े से टाइम लगा करके, थोड़ा मेहनत करके चीजों को ऑब्जर्व कर लो। ऑब्जर्व करोगे तो चीजें हो जाएंगी। आ गई बात समझ में? तो यही करना है। ज्योग्राफी पे कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी के ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्रीकल्चर पोर्शन काफी सारे 10-11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे एनवायरमेंट का हो, चाहे ज्योग्राफी का पोर्शन हो, तो सब में से कंबाइंड मिला करके 10-11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी फोकस कर लो। यूपी स्पेशल साइंस एंड टेक, तो ये सारी चीजें, ये 5 सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है। अगर आपको वाकई में प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, वाकई में आपको लगता है कि नहीं एक अच्छी पोस्ट मुझे मिले, एसडीएम बन जाए, डीएसपी बन जाए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट मारने पड़ेंगे। और नहीं मारोगे तो वही ढाक के 3 बात बने रहेंगे। सिंपल है, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे 2026 में आप बैठे, पढ़ना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा चीज़ों को, सिलेबस को रटना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान देना पड़ेगा, एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ना सिलेक्शन होगा आपका, तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे। आप बैठे पड़े हो, डर रहे हो, ये घबरा रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं। और पढ़ोगे तभी लोगों को पता चलेगा, नौकरी मिलेगी तभी लोगों को ये यकीन होगा कि आपने मेहनत करी थी। नहीं नौकरी करोगे, नहीं आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, आप किसी वजह से व्यस्त हो गए, नहीं आपके पास अच्छी नौकरी आ पाई, तो लोग यही कहेंगे कि तुम पढ़ाई नहीं करते थे, तुम सारे दुनिया के सारे काम करते थे, तो शायद तुम्हारा इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। सह पाओगे, सुन पाओगे? और मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत जुझारू हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनके लिए यही है कि भाई थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा और चीज़ों को समझ लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बढ़िया कर लो, चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ठीक है, तो यही आज की बात थी कि आरओ रिजल्ट कब तक आएगा, इसका मेंस कब तक होगा, नेक्स्ट प्रीलिम्स जो अक्टूबर माह में शेड्यूल्ड है वो कैसे होगा, उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करें। तो छोटी छोटी बातें थी, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। जल्दी ही हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।